श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांडम। इसको श्लोक शांतं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणिनं सेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिः वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी ने निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपतये हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भावानखिलात्मरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुण्यं निर्वरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं चः। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रं ग्रगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों शीतई देखी हुई हैं काज मोहि हर्ष विशेष यह कही नाई सबिन कहु माथा चलऊ हर्ष ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ने उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण देई हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करवाना यही बात चले ओ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे।
हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जातु पवन सुत दीवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनि कै माता, पठैनि आए कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवा, सीता कई सुध प्रभु ही सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, फिर आप मुझे खा लेना। तब बदन पैठियौ आई, सत्य कहौ मोहि जान दिमाई। कब निहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। ही माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु दुगुन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्ते ही ठायो, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उससे 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहौ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दई गई सो हरसि चलेओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महुराई, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल मिलो के तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई को देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे। गहई छाक सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कह तहि चीना। जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया।
ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मद लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग मंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, इतना सुंदर है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदराय, तना घना चौहट हट सुवट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रत बरूथ निकोगन। बहुरूप निशिचर जोथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करती नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहहि। नर नाग शुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जय। नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु माल माई समान धेनु, खर अज खल निशाचर भक्ष। यही लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागे गति पे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। जय श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।